बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती है उसमें 6 से 8 जो हमारा सामाजिक विज्ञान है उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर चर्चा करेंगे। हमारा फॉर्म भरने के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, स्नातक में कौन सा हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए और परीक्षा देने के लिए हमारा क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती में यह जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है परीक्षा देने के लिए वह बहुत सारे स्टूडेंट का गलत हो गया था और गलत होने के कारण उनका कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आ रहा था। लेकिन फिर भी उन्हें सिलेक्शन नहीं दिया गया क्योंकि उनका जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और आप लोगों के लिए यदि आप सामाजिक विज्ञान से फॉर्म भर रहे हैं तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपके सारे प्रश्नों का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो और अंत में हम लोग इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए सबसे अच्छा है जिसमें आप आराम से पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में हमारा पहला पार्ट है कि अगर हमें सामाजिक विज्ञान जो कि 6 से 8 में है तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती के लिए फॉर्म भरना है तो हमारा फॉर्म भरने के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होना चाहिए। देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। फॉर्म भरने के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग है और पेपर देने के लिए जो हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आयोग कहता है वह अलग है। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, इसलिए हम इस पर अलग अलग ही चर्चा करेंगे। तो पहले फॉर्म भरने की बात करते हैं। देखिए, आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि ये हमारे पास 9 सब्जेक्ट की लिस्ट है। पहला इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा राजनीति शास्त्र, चौथा दर्शन शास्त्र, पांचवा अर्थशास्त्र और फिर वाणिज्य, फिर मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और गृह विज्ञान। ये 9 सब्जेक्ट हैं। इन 9 सब्जेक्ट में आपके स्नातक में कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। देखिए भैया, यहाँ पर एक चीज का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, स्नातक के किसी भी वर्ष में आपके यह 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। 9 में से कोई भी आपके 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। अब इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे कि हम लोग जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, अवध यूनिवर्सिटी से, उसमें स्नातक में 3 विषय होते हैं। तो पहले साल आपके पास 3 विषय रहते हैं, दूसरे साल आपके पास 3 विषय रहते हैं और तीसरे साल एक सब्जेक्ट छोड़ दिया जाता है तो आपके पास सिर्फ 2 सब्जेक्ट ही रहते हैं। इस प्रकार स्नातक में देखा जाए तो आपके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें 2 सब्जेक्ट मुख्य विषय होता है और एक सब्जेक्ट सब्सिडरी यानी वैकल्पिक विषय होता है। तो इस प्रकार एक साधारण स्नातक होता है। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ऐसा नियम है कि आपके स्नातक में 10-12 सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाते हैं। सेमेस्टर वाइज आपको सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाते हैं, 50-50 नंबर के भी आपको सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाते हैं। तो बिहार का जो आयोग है वह कहता है कि आपने चाहे एक सेमेस्टर में पढ़ा हो, चाहे 1 साल पढ़ा हो, चाहे 2 साल पढ़ा हो, चाहे 3 साल पढ़ा हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपके मार्कशीट में इन 9 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। बात आप समझ गए हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने अर्थशास्त्र चाहे 3 साल पढ़ा हो, चाहे 2 साल पढ़ा हो, चाहे आप 6 महीने पढ़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो डिग्री है उसमें अर्थशास्त्र सब्जेक्ट लिखा होना चाहिए। 3 साल की डिग्री में किसी भी साल आपका अर्थशास्त्र लिखा होना चाहिए। इन 9 में से कोई 2 सब्जेक्ट अगर आपके डिग्री में लिखे हैं तो आप सामाजिक विज्ञान से फॉर्म भर सकते हैं। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 9 सब्जेक्ट हैं, 9 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। अब एक प्रश्न आप सभी लोग बार बार पूछते हैं कि मेरा जो है एजुकेशन है यानी शिक्षा शास्त्र है। तो शिक्षा शास्त्र देखिए इस लिस्ट में कहीं भी नहीं लिखा है, इसलिए शिक्षा शास्त्र आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन इस लिस्ट में आपका नहीं दिया गया है। तो ये फॉर्म भरने की योग्यता है, बहुत ही सिंपल योग्यता है। आपने किसी भी वर्ष किसी भी सेमेस्टर में इन 9 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं तो आप सामाजिक विज्ञान का फॉर्म भर सकते हैं।
ठीक है, तो ये फॉर्म भरने की योग्यता थी, फॉर्म भरने की योग्यता खत्म हुई। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, परीक्षा देने के लिए आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसमें कौन सा सब्जेक्ट लिखकर आएगा। तो आयोग ने कहा है कि हमारे पास सिर्फ 4 सब्जेक्ट हैं, उन 4 सब्जेक्ट का हम पेपर लेंगे। ये दुनिया भर के सब्जेक्ट का पेपर नहीं लेंगे, गृह विज्ञान का पेपर नहीं लेंगे, समाजशास्त्र का नहीं लेंगे, मनोविज्ञान, वाणिज्य और ये दर्शन शास्त्र, इन सब का पेपर नहीं लेंगे। हम सिर्फ पेपर लेंगे इतिहास का, भूगोल का, नागरिक शास्त्र का और अर्थशास्त्र का, जिसमें से इतिहास और भूगोल अनिवार्य हैं और नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र वैकल्पिक विषय हैं। अब यहाँ पर आपके बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं, उसका जवाब हम पहले दे देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि परीक्षा देने के लिए यानी एडमिट कार्ड में किस प्रकार से हमें सिलेक्शन करना है। तो पहला प्रश्न आपके मन में होगा, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हमने अर्थशास्त्र से और वाणिज्य से स्नातक किया है, तो क्या हम इतिहास भूगोल ले सकते हैं? देखो भैया, ये सिर्फ फॉर्म भरने की योग्यता है और ये पेपर देने की योग्यता है। तो फॉर्म भरना और पेपर देना अलग अलग बात है। तो चाहे आप अर्थशास्त्र से पढ़े हों, चाहे वाणिज्य से पढ़े हों, आपको इन चारों में से कोई 2 विषय ही लेना है। दूसरा प्रश्न आपके मन में आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमने भूगोल से पढ़ाई किया है, स्नातक में हमारा भूगोल था और हमारा अर्थशास्त्र था, लेकिन हम भूगोल और अर्थशास्त्र से पेपर नहीं देना चाहते हैं, हम इतिहास से और नागरिक शास्त्र से पेपर देना चाहते हैं, तो क्या हम ले सकते हैं? तो जी हाँ भैया, आप ले सकते हैं। हमने फिर कहा ये फॉर्म भरने की योग्यता है, जब आप पेपर देने जाएंगे तो इससे आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। आपने स्नातक में क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, इससे कोई मतलब नहीं है। यह सिर्फ फॉर्म भरने की योग्यता है और पेपर देने के लिए 4 सब्जेक्ट में से आपको वह 2 सब्जेक्ट लेना है जो आपको सबसे ज़्यादा तैयार है, सबसे ज़्यादा मजबूत है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं। तो आयोग ने 4 सब्जेक्ट का ही विकल्प दिया है। तो बातें आपको क्लियर हो गई। स्नातक में आपने क्या पढ़ा है उससे सिर्फ फॉर्म भरा जाएगा, पेपर देना एक अलग बात होती है। तो जो सब्जेक्ट आपका तैयार है उससे आपको पेपर देना है। जैसे एक और उदाहरण लें कि मान लेते हैं आपने इतिहास से पढ़ाई किया है, स्नातक में आपका इतिहास है, लेकिन पेपर आप इतिहास से नहीं देना चाहते हैं, आप भूगोल और नागरिक शास्त्र लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप आराम से भूगोल और नागरिक शास्त्र से पेपर दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो कमेंट बॉक्स में लगातार आ रहे थे उसका आंसर दे दिया गया है। अब हम आगे अपने मेन मुद्दे पर बढ़ते हैं कि परीक्षा देने के लिए हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। देखो भैया, द्वितीय चरण की जो शिक्षक भर्ती थी, ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गड़बड़ होने के कारण अनेक लोगों का कट ऑफ से ज़्यादा नंबर था, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, उसको फिर कभी चर्चा करेंगे। वो कहानी दोबारा सुनाने का कोई मतलब नहीं है। बहुत दर्द होता है ऐसे स्टूडेंट के लिए जो आयोग के गलत नोटिफिकेशन कारण जिन्हें नौकरी नहीं मिली। टेलीग्राम पे जो हमारे बच्चे हैं, बीपीएससी वाले स्टूडेंट हैं, उनका एक ग्रुप है, उसमें लगातार वो लोग जुड़े हुए हैं। तो अब क्या ही किया जा सकता है, लेकिन अब आपको तृतीय चरण में मौका है कि आप गलती मत करिएगा। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखो, जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहां पर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 करके 2 कॉलम बना रहेगा। इतिहास और भूगोल ये आपके अनिवार्य हैं, या तो इन दोनों को ले सकते हो अथवा दोनों में से किसी एक को ले सकते हो, और नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र ये आपके वैकल्पिक हैं। कहने का मतलब इस प्रकार आपके 5 जोड़ा बन रहे हैं। इन 5 जोड़े में से कोई आपको एक अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना है। जैसे अगर आप इतिहास लेते हैं पहले नंबर पे, तो आपको दूसरे नंबर पर यानी सेक्शन 2 में आपको भूगोल लेना पड़ेगा। इतिहास के साथ साथ आप भूगोल ले सकते हैं, लेना पड़ेगा नहीं, ले सकते हैं। तो इतिहास अगर ले रहे हैं तो आप दूसरे नंबर पे भूगोल ले सकते हैं। अगर आप पहले नंबर पे इतिहास ले रहे हैं, ये दूसरे कॉलम को ध्यान से देखिएगा, तो दूसरे नंबर पे आप नागरिक शास्त्र ले सकते हैं। तो सेक्शन 1 में अगर इतिहास चूज कर रहे हैं तो सेक्शन 2 में आप नागरिक शास्त्र ले सकते हैं। तीसरा विकल्प आपको ये है कि अगर आप पहले सेक्शन में इतिहास ले रहे हैं तो दूसरे सेक्शन में अर्थशास्त्र ले सकते हैं। तो इतिहास आप देख रहे हैं कॉमन है और यहाँ पर सेक्शन 2 बदलता जा रहा है। इसके बाद अगर आप सेक्शन 1 में आपने कहा भैया हमें इतिहास तो बिल्कुल भी नहीं आता है, हम इतिहास ले नहीं पाएंगे, तो कोई बात नहीं, आप भूगोल पहले नंबर पे रख लीजिए।
तो चौथा कॉलम आपके लिए बनेगा भूगोल। अगर आप पहले नंबर पे लेंगे तो आप दूसरे नंबर पे नागरिक शास्त्र ले सकते हैं, और भूगोल अगर आप 5वें नंबर पे जाएंगे तो 5वें नंबर पे अगर सेक्शन 1 में भूगोल रखेंगे तो सेक्शन 2 में आप अर्थशास्त्र ले सकते हैं। कहने का मतलब ये 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इन पांचों में से कोई एक आपको लेकर चलना है। गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आप यहाँ पर देखिए गलती क्या होती है, यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, सेक्शन 1 में भूगोल, यहाँ पर इतिहास और भूगोल लिखा गया है तो उसका उल्टा कर देते हैं, भूगोल को सेक्शन 1 में कर देते हैं, इतिहास को सेक्शन 2 में कर देते हैं। भैया हो जाएगा गलत, आपको काट पीट के मिल जाएगा 0 नंबर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो जिस सेक्शन में है उसे उसी सेक्शन में रखना है। ये इसको हम पार्ट 1 भी कहते हैं, इसको पार्ट 2 भी कहते हैं। पार्ट 1 में या तो इतिहास रहेगा या भूगोल रहेगा, और पार्ट 2 में एक जगह पर ही भूगोल रहेगा, बाकी या तो नागरिक शास्त्र रहेगा या अर्थशास्त्र रहेगा। इस बात को ध्यान से रखिएगा। तो अगर आप भूगोल के साथ इतिहास लेना चाहते हैं तो पहले नंबर पे इतिहास रहेगा, दूसरे नंबर पे भूगोल रहेगा। गलती मत करिएगा कि भूगोल को उठा ला इधर और इतिहास को कर दिया इधर, हो जाएगा गलत, काट पीट के मिल जाएगा आपको 0 नंबर। ये फॉर्म भरने की योग्यता है, आपके एडमिट कार्ड में ऐसा आएगा। जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। इसी प्रकार गलती बिल्कुल मत करिएगा। अगर इतिहास के साथ नागरिक शास्त्र लेना चाह रहे हैं तो नागरिक शास्त्र आपका दूसरे नंबर पर रहेगा, इतिहास पहले नंबर पर रहेगा। तो अब इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5, इन 5 प्रकार से 5 जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, इनमें से कोई एक आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना है पेपर देने के लिए। क्लियर है? अब पेपर की बात कर लेते हैं। जब आप पेपर देने जाएंगे, OMR सीट भरेंगे, तो उसमें से 1 नंबर से 30 नंबर तक आपका भाषा रहेगा, जो कि अनिवार्य है। ठीक है, ये आपको करना ही है। 31 नंबर से 70 नंबर तक, जो कि 40 नंबर का आपका सामान्य अध्ययन आता है, वो रहेगा, इसको आप भरना है। अब सेक्शन 1 ये वाला सेक्शन 1 कहाँ मिलेगा? 71 नंबर से 110 नंबर पर। तो जो आप OMR सीट भरेंगे 71 नंबर से 110 नंबर तक, तो इन जो 5 ग्रुप हैं ये सेक्शन 1 के सब्जेक्ट ही बनेंगे। यानी सेक्शन 1 में या तो इतिहास लेकर चलना है या भूगोल लेकर चलना है। पहले से आप चूज कर लेंगे कौन आपको भरना है। सेक्शन 2 आपको मिलेगा 111 नंबर से 150 नंबर पर। तो जो OMR रहेगा उसमें 111 नंबर के गोले से लेकर 150 नंबर के गोले तक आपको सेक्शन 2 भरना है, और ये सेक्शन 2 के सब्जेक्ट हैं। तो समझ रहे हैं ना? इनमें से कोई आपको 5 में से कोई एक आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना है। अब चर्चा कर लेते हैं सबसे आसान सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन होता है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर हमें मिलते हैं। तो देखो भैया, हमारे अनुभव के हिसाब से और द्वितीय चरण की जो शिक्षक भर्ती हुई है उसके हिसाब से ये वाला जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है दूसरे नंबर वाला, इसी में सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं, इतिहास के साथ नागरिक शास्त्र। तो पहले सेक्शन में इतिहास करना है, यानी 71 नंबर से 110 नंबर तक इतिहास रहेगा, और फिर 111 नंबर से 150 नंबर तक सेक्शन 2 में आप नागरिक शास्त्र करिएगा। तो ये वाला जो सेक्शन होता है, क्योंकि नागरिक शास्त्र का पेपर सबसे आसान आता है, जो कि द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती में आया था। नागरिक शास्त्र में 40 नंबरों में से बहुत सारे स्टूडेंट 35 नंबर भी लेके आ रहे हैं। और सबसे खतरनाक अर्थशास्त्र होता है। अर्थशास्त्र में 25 नंबर पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो नागरिक शास्त्र सबसे आसान है, उसको आपको लेना ही है। अगर यह आप नहीं ले सकते हैं तो ये चौथे नंबर वाला कॉलम आप ले लीजिएगा, भूगोल पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे नागरिक शास्त्र। तो भूगोल में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूछ लेता है, इसलिए थोड़ा बहुत कठिन आता है। तो जिसका भूगोल अच्छे तरीके से तैयार है वह नागरिक शास्त्र दूसरे नंबर पे ले लेगा, जिसका इतिहास तैयार है वह नागरिक शास्त्र दूसरे नंबर पर ले लेगा। तो या तो आपको ये वाला जोड़ा चुनना है या तो आप ये वाला जोड़ा चुनना है। इतिहास में आप आराम से 30 नंबर तक कर सकते हैं, 40 में से 30 नंबर आप आराम से ला सकते हैं, और नागरिक शास्त्र में 34 से 35 नंबर तक पहुंच सकते हैं। 40 में से 34-35 नंबर तक आप आराम से पहुंच सकते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में
25 नंबर पहुंचने में आपको प्रलय आ जाएगी। बहुत कठिन पेपर आता है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इतनी आसान नहीं है। भूगोल में भी थोड़ा खतरनाक पेपर ही होता है, क्योंकि इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूछा जाता है। तो हमारे हिसाब से जो द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती आई है, उसमें जो पुराने बच्चे हैं उनसे अगर आप संपर्क में हैं तो कंफर्म कर लीजिएगा, या पुराना पेपर द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती का देख लीजिएगा। आपको सबसे ज्यादा जो मजा आएगा वो इसी कॉम्बिनेशन में आएगा, इतिहास के साथ नागरिक शास्त्र सॉल्व करना। तो ये आपका सबसे आसान पड़ेगा। तो अगर आप परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर लाना चाहते हैं तो इस वाले जोड़े का चुनाव करिएगा, ये वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेके चलिएगा। पहले नंबर पे इतिहास और दूसरे नंबर पे नागरिक शास्त्र। अगर आपका इतिहास तैयार नहीं है, भूगोल तैयार है, तो भूगोल के साथ नागरिक शास्त्र वाला जोड़ा लीजिएगा। तो हमारी यही सलाह है कि आप लोग जो पॉलिटी वाला सब्जेक्ट है, नागरिक शास्त्र वाला सब्जेक्ट है, उसका चुनाव जरूर करिएगा। उसमें अधिक से अधिक नंबर आप ला सकते हैं। तो उम्मीद है सारी वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। यह फॉर्म भरने की योग्यता है, यह पेपर देने की योग्यता है। एडमिट कार्ड में यही आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिख के आएगा, जिसका आप चुनाव करेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले आपको अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना होगा, और जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे उसी में आप पेपर देंगे। तो उम्मीद है सारे प्रश्नों का आंसर आपको मिल गया होगा। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वहां पर उसका आंसर दे दिया जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ हमने समझाने की कोशिश किया है, तो सारी चीजें उम्मीद है क्लियर ही होंगी। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।